हमें इंसाफ चाहिए बेटियों के लिए, हिंदू बेटियों के लिए, और सिर्फ उन बेटियों के लिए जो हिंदू बेटियां मुस्लिम बेटों के, लड़कों के, लव जिहादियों के, यहां पर आप ये याद कर लीजिए, जो लव जिहादियों के संपर्क में है, उनसे हमें बेटियों को बचाना है। उन लड़कियों को हमें नहीं बचाना है जिनके बाप उन्हें मारकर सूटकेस में बंद कर देते हैं। उन लड़कियों को हमें नहीं बचाना है जिन्हें 3 लोग मिलकर रेप कर देते हैं 19 साल की उम्र में, जो अपना फ्यूचर तलाशने दिल्ली राजधानी में आती हैं और 10 साल बाद उसके आरोपी छूट जाते हैं। हमें उनसे कोई मतलब नहीं, लेकिन लव जिहाद नहीं होने देंगे। क्या हमें हिंदू लड़कियों की सुरक्षा की फिक्र है, या हमें उन्हीं हिंदू लड़कियों की सुरक्षा की फिक्र है जो मुस्लिम लड़कों के संपर्क में है? हाल ही की बात कर लेते हैं। 18 नवंबर को आयुषी, 21 साल की आयुषी यादव, उनकी लाश बरामद हुई है। पिता ने लड़की की छाती में गोली मारी। लड़की के शरीर के बाकी अंगों पर भी गहरे चोट के निशान मिले और लड़की को सूटकेस में डालकर फेंक दिया गया। क्या हम जानना चाहते हैं कि पिता की हिस्ट्री क्या थी? नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्पण न्यूज। फिलहाल सोशल मीडिया पर कई दिनों से आप बवाल देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह की टैगलाइंस, लव जिहाद जो कि अक्सर चलता है, उसके अलावा मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, तमाम बातें हैं। लेकिन क्या हम वाकई लड़कियों की रक्षा करना चाहते हैं? आर वी रियली कंसर्न अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ आवर डॉटर्स, सिस्टर्स, मदर्स? देखिए, इस पर डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपको बेहतरीन जानकारियाँ मीडिया के माध्यम से जो नहीं मिलती हैं वो मीडिया के तरीके से हम आपको देते हैं। फिलहाल अगर बात की जाए लड़कियों की सुरक्षा की, तो ये एक बड़ा इशू है। हाल ही में श्रद्धा वाला केस सामने आया था। आफ्ताब ने लड़की के 35 टुकड़े किए और उसको एक 300 लीटर के फ्रिज में स्टोर किया और रात को 2 बजे निकलकर वो डेली 2-2 टुकड़े महरौली के जो जंगल हैं, घाटी वाले जंगल, वहाँ फेंक दिया करता था। हाल फिलहाल लड़की के कई पार्ट्स मिल चुके हैं। सवाल ये है कि जो लड़की हाल ही में गुजरी है, श्रद्धा, उसकी उम्र 26 साल थी। आज एक लड़की का और बड़ा अपडेट सामने आया है। लड़की का नाम आयुषी यादव है। लड़की की उम्र महज 21 साल है। लड़की पढ़ रही थी और 17 नवंबर को लड़की अपने घर से जाती है किसी बात से नाराज होकर। पिता को ये लगता है कि ये आन के खिलाफ है, मुझसे बिना पूछे कैसे चली गई। 18 को लड़की का शव बरामद होता है। लड़की कैसे मिलती है ये समझ लीजिए। लड़की सूटकेस में मिलती है और यमुना एक्सप्रेस वे पे मिलती है। हालांकि जब ये शव बरामद हुआ था तो बहुत सी अटकलें लगाई जा रही थी कि ये लव जिहाद का मामला है और इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मुबारकबाद देनी चाहिए एसपी सिटी को, जिन्होंने बहुत जल्द कार्रवाई की और तकरीबन 200 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरास खंगाले, 2000 से ज्यादा मोबाइल फोन्स को सर्वेलेंस पे लगाया और फिर ये बात सामने आई कि लड़की का कत्ल किसी और ने नहीं, लड़की के पिता ने किया था। जी हाँ, लड़की के पिता ने। अभी हाल ही में जब श्रद्धा का केस सामने आया था तो कहा जा रहा था कि डिटेल खंगालिए और हिस्ट्री निकालिए, वगैरह वगैरह बहुत सी बातें कही जा रही थी। लेकिन क्या हम लड़कियों की सुरक्षा की बात कर रहे हैं यहाँ, या हमें लगता है कि एक हिंदू लड़की की सुरक्षा ज्यादा जरूरी है? या फिर हमें यह लगता है कि एक हिंदू लड़की जिसे एक मुस्लिम लड़के ने मारा है उसकी सुरक्षा जरूरी है? क्योंकि जब एक हिंदू लड़की को 3 हिंदू लड़के बलात्कार कर देते हैं, उसकी जांघ पर सिगरेट दागते हैं, उसकी आंखें फोड़ देते हैं, उसके कान में तेजाब डाल देते हैं और इतनी जघन्यता करते हैं कि उसे जिंदा जला देते हैं रेप करने के बाद, महज 19 साल की लड़की, जिसको लेकर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है जो कि दिल दहलाने वाला है, तीनों लोग बरी हो जाते हैं। क्या हमें हिंदू लड़कियों की सुरक्षा की फिक्र है, या हमें उन्हीं हिंदू लड़कियों की सुरक्षा की फिक्र है जो मुस्लिम लड़कों के संपर्क में है? हाल ही की बात कर लेते हैं। 18 नवंबर को आयुषी, 21 साल की आयुषी यादव, उनकी लाश बरामद हुई है। पिता ने लड़की की छाती में गोली मारी। लड़की के शरीर के बाकी अंगों पर भी गहरे चोट के निशान मिले और लड़की को सूटकेस में डालकर फेंक दिया गया। क्या हम जानना चाहते हैं कि पिता की हिस्ट्री क्या थी? पिता ने कौन से जिहाद को अंजाम दिया? हमें नहीं जानना है। क्यों जाने हम? क्या फर्क पड़ जाएगा? वो लड़की मर गई, ठीक है, पिता ने मार दिया,
और भी लड़कियां मर गई, किसी ने मार दिया, लेकिन हाँ, जो हिंदू लड़की किसी मुस्लिम शख्स ने मारी, उस पर हम नहीं छोड़ेंगे। उस पर हम सोशल मीडिया पर हैशटैग चलाएंगे, मेरा अब्दुल्ला ऐसा नहीं है। उस पर हम लव जिहाद के ट्रेंड चलाएंगे, उस पर हम तमाम विवाद करेंगे। लेकिन जो लड़कियां ससुराल वालों द्वारा मार दी जाती हैं, उन पर भी हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, कोई फायदा नहीं है। और क्यों बोलें? हमें ये जानना ही नहीं है कि 21 साल की एक पढ़ी लिखी, जो कि लड़की ऑलरेडी पढ़ाई कर रही थी, उसको उसके पिता ने गोली छाती में क्यों मार दी। और ऐसा पिता क्या पिता कहलाने के लायक है, ये हम नहीं जानना चाहते। हमें यह भी नहीं जानना कि जिस 19 साल की लड़की की रेप करने के बाद उसको जिंदा जला दिया गया और 10 साल बाद उच्चतम न्यायालय ने उसके तीनों हिंदू लड़कों को जो दोषी थे रिहा कर दिया, उसको इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसके माँ बाप की चप्पलें घिस गई 10 साल कोर्ट के चक्कर काटते काटते, लेकिन हमें उसे इंसाफ से कोई मतलब नहीं है। हमें इंसाफ चाहिए बेटियों के लिए, हिंदू बेटियों के लिए, और सिर्फ उन बेटियों के लिए जो हिंदू बेटियां लड़कों के, लव जिहादियों के, यहां पर आप ये याद कर लीजिए, जो लव जिहादियों के संपर्क में है, उनसे हमें बेटियों को बचाना है। उन लड़कियों को हमें नहीं बचाना है जिनके बाप उन्हें मारकर सूटकेस में बंद कर देते हैं। उन लड़कियों को हमें नहीं बचाना है जिन्हें 3 लोग मिलकर रेप कर देते हैं 19 साल की उम्र में, जो अपना फ्यूचर तलाशने दिल्ली राजधानी में आती हैं और 10 साल बाद उसके आरोपी छूट जाते हैं। हमें उनसे कोई मतलब नहीं, लेकिन लव जिहाद नहीं होने देंगे। पूरे मामले पर क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी तरह के ताज़ा तरीन अपडेट हम आप तक लाते रहते हैं, और ये जो पट्टी बंधी है आंख पर, जितनी जल्दी खोल लें बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।